ओम गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयमस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। ईश्वर और उसकी भक्ति। मनुष्य जीवन में ईश्वर निष्ठा, आस्तिकता, ईश्वर भक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। नगण्य सा प्राणी मनुष्य जब उस समर्थ सत्ता से जुड़ जाता है तो उसका जीवन अद्भुत चमत्कारी हो उठता है। कहते हैं भक्त भगवान का ही रूप हो जाता है। राम ते अधिक राम कर दासा कहकर मानसकार ने तो उसकी महत्ता और भी अधिक कर दी है। किंतु दूसरी ओर जब हम यथार्थ स्थिति पर दृष्टि डालते हैं तो इस आस्था पर भारी आघात लगता है। ईश्वर परायण भक्त कहे जाने वाले लोगों के जीवन दीनहीन निकृष्ट कोटि के दिखाई देते हैं। न तो उनके पास लौकिक वैभव सुखोपभोग दिखता है और न आध्यात्मिक गुण संतोष। इसका मुख्य कारण यही है कि ऐसे लोग ईश्वरनिष्ठ कहलाते भर है नहीं। ईश्वर के संबंध में उनकी मान्यता तथा उससे युक्त होने जुड़ने अर्थात उसकी शक्ति के स्वरूप के संबंध में उनकी धारणा भ्रांतियां गलत है। कोई ईश्वर को किसी मूर्ति या चित्र की सीमा में बांधना चाहते हैं तो कोई नाम विशेष तक ही उसका प्रभाव बांधना चाहता है। कोई उसके सगुण पक्ष को श्रेष्ठता कहता है तो कोई निराकार पक्ष को। इसी प्रकार उसकी प्रसन्नता हेतु उससे योग होने के लिए कुछ छूट-फूट कर्म कांडों पर ही सारा ध्यान केंद्रित कर दिया जाता है। कोई तप तो कोई हवन, कोई कीर्तन तो कोई पूजा पत्री से ही उसे पाना चाहते हैं। उन सभी मान्यताओं का शोधन होना आवश्यक है। ईश्वर और उसकी भक्ति के संबंध में जब तक सही दृष्टिकोण न अपनाया जाएगा तब तक उसका लाभ उठाया जाना संभव नहीं। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने इन मान्यताओं को सही दिशा देने का प्रयास किया है। यदि हम उन पर ध्यान दें तथा ठीक प्रकार समझकर अपनाएं तो ईश्वर निष्ठा के चमत्कारी लाभ पाना हमारे लिए भी संभव है। ईश्वर आराधना के लिए उसके निराकार एवं साकार स्वरूपों की उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार कोई भी मान्यता लेकर चला जा सकता है। प्रारंभिक प्रसंग में ही तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्मा स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनुपा सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरिओम राम राम जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम। ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण। ये दोनों ही अर्थनीय, अगाध, मापे न जा सकने वाले, अनादि, प्रारंभ रहित और उपमा रहित है। तात्पर्य यह कि साधक इस भ्रांति में न पड़े कि कौन सा रूप अधिक प्रभावशाली है। चौपाई में स्पष्ट कह दिया है कि दोनों ही अकथ, अगाध, अनादि और अनुपम है। ईश्वर को निराकार मानने वाले इस भ्रम में न पड़े कि वह कहाँ से आया, शरीर विहीन होकर संसार की व्यवस्था कैसे कर पाता है। यह मानकर चले कि वह अद्भुत क्षमता संपन्न है। हमारी बुद्धि उसके क्रियाकलापों को समझ नहीं सकती, किंतु इतना निश्चित है कि वह सही और समुचित व्यवस्था कर लेता है। इसी संदर्भ में उमा की शंका का समाधान करते हुए शिव जी ने कहा कि परमात्मा का आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। बुद्धि से अनुमान कर वेद उसके बारे में ऐसा गाते हैं,
बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। वह पर ब्रह्मा बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है तथा अनेक प्रकार के कर्म बिना हाथ के करता है। भाव यह है कि ईश्वर चेतना रूप में सब जगह सक्रिय है, बिजली मोटर आदि चलाती है, प्रकाश और गर्मी पैदा करती है, इसके लिए उसे हाथ पैर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार ईश्वर दिव्य चेतना के रूप में सारे कार्य करने में समर्थ है। जो प्रभु को साकार मानते हैं वे उसे किसी मूर्ति या मंदिर में कैद न माने, किसी स्वरूप या नाम तक सीमित न समझें। यह सारा दृश्य जगत भगवान का ही स्थूल रूप है। यह मान्यता साधक की होनी चाहिए। स्वयं तुलसीदास जी रामचरितमानस प्रारंभ करते समय भगवान के इसी विराट स्वरूप को नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग प्राणी, करऊं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग प्राणी, करऊं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। मैं समस्त संसार को सीता और राम जी से ओतप्रोत मानकर दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करता हूँ। साकार उपासना में अपने चित्त की स्थिरता के लिए प्रारंभ में किसी रूप में विशेष का उपयोग करने का विधान अनुचित नहीं। किसी अभ्यास के इस प्राथमिक चरण को ही सब कुछ मान लेना भूल है। मानवीय स्वभाव की दुर्बलता के कारण यह भूल बहुधा होती है, किंतु उसका सुधार तो साधक को करना ही पड़ता है। काकभूषुंडी जी भी तो एक बार इसी चक्कर में पड़ गए थे। तब भगवान श्री राम ने अपने मुख को फैलाया, उन्होंने उसमें प्रवेश करके उनके विराट रूप के दर्शन किए। वे अपना अनुभव सुनाते हुए पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, माझ सुनो अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।